वेलकम टू रिलेशनशिप एडवाइस दोस्तों, जहां ओपी को क्लैमिडिया हो जाता है मगर वो सोचते कि उसका बॉयफ्रेंड ने चीट नहीं किया है। चलिए सुनते हैं कि आखिर बात क्या है। मेरा 3 बार एग्जाम पॉजिटिव रहा, 2 स्वैब टेस्ट और एक यूरिन टेस्ट, और मेरे बॉयफ्रेंड का यूरिन टेस्ट एक बार नेगेटिव रहा है। जिस डॉक्टर को उसने दिखाया उसने पैनलाइज स्वैब करने से इनकार कर दिया और कहा कि इसके लिए उसे पीपी के पास जाना होगा। आखिरी बार मैंने नवंबर 2020 में किसी के साथ रात गुजारी थी। अक्टूबर 2020 में कुछ बार उसी व्यक्ति के साथ सोने के बाद, और फिर दिसंबर 2021 में अपनी गर्भावस्था के दौरान मेरे बॉयफ्रेंड का बच्चा था वो, बाय द वे। मेरा परीक्षण नकारात्मक आया था। मूलतः ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मेरे पास ये क्लैमिडिया जो है वो 3 सालों से हो। 2 महीने पहले एक दांत निकाले जाने के बाद मेरा बॉयफ्रेंड एमोक्सिसिलिन ले रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर क्लैमिडिया होता तो ये ठीक नहीं होता। वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझकर मेरी पीठ के पीछे इसका इलाज किया होगा। ये कहने की बात नहीं है कि मैंने इसे बस उसे वापस दे दिया होता। मैंने टेस्ट कराने का निर्णय लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि मुझे वो अपना फ़ोन दिखा नहीं रहा था, मुझसे छुपा रहा था। जब हम एक बिस्तर पर लेटे हुए थे तो मैंने उसे कुछ दिखाने के लिए कहा, जो मैंने उसे इंस्टाग्राम पर भेजा था, और वो बहुत झिझक रहा था। मैंने देखा कि उसके पास नोटिफिकेशंस आई हुई थी, इसलिए मैंने उसे क्लिक करने के लिए कहा और उसने तुरंत अपना फ़ोन रख लिया। मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसका फ़ोन देख सकती हूँ, और उसने कहा कि नहीं, और वो सोने चला गया। लेकिन वो सो नहीं रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो सो जाएगा तो मैं उसका फ़ोन देख लूँगी। मैंने सोफे पर सोने का फैसला लिया और लगभग 1 बजे बिस्तर पर वापस आई। तो जब मैंने देखा तो वो बेडरूम में अपने बेड पे मोबाइल के ऊपर सो रहा था। उसने कहा कि वो नहीं चाहता कि मैं उसके फ़ोन को देखूं। इसका एकमात्र कारण यह है कि मैं चीज़ों के बारे में ओवर रिएक्ट करती हूँ। मैंने उसे डेटिंग साइट पर अन्य महिलाओं के साथ बात करते हुए देखा है, और वो इंस्टाग्राम पर केवल उन महिलाओं को देखता है जो स्लटी तस्वीरें पोस्ट करती है। वो सर्च बार को साफ कर देता है, क्लियर कर देता है सारी हिस्ट्री, लेकिन जब मैं कोई अक्षर टाइप करती हूँ तो महिलाओं का एक समूह सामने आ जाता है जिनकी प्रोफाइल वो देख चुका है, और वो इसमें से कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। वो काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर जाते रहता है। उसका अपना एक होटल का कमरा भी है, और वो एक समय ऐसा भी होता है जब वो कुछ घंटों के लिए मुझे मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। वैसे भी इनमें से किसी का भी मेरे लिए अब कोई मतलब नहीं है। यदि उसने धोखा दिया तो उसे क्लैमिडिया क्यों नहीं है, मेरे पास ये कैसे आया? तो भी डेफिनेटली कुछ फिशी तो ज़रूर है, और उसने तो ठीक से टेस्ट भी नहीं करवाया है। पर जैसे तुमने कहा, अब इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। होप यू गेट योर लाइफ टुगेदर। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।